नमस्कार। आज के हमारे इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मकसद बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। हम ह्यूमन एनाटॉमी यानी मानव शरीर रचना विज्ञान की असली वैज्ञानिक वास्तविकताओं को समझेंगे और समाज में फैली उन सदियों पुरानी अफवाहों को पूरी तरह से डिकोड करेंगे जिनका असल में कोई सिर पैर नहीं है। हम तथ्यों और साइंस के लेंस से इस विषय का विश्लेषण करेंगे ताकि सुनी सुनाई बातों और असलियत के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो सके। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस सवाल को उठाते हैं जिसने हमेशा से एक उत्सुकता और विवाद पैदा किया है। क्या सच में किसी व्यक्ति के शारीरिक इतिहास या सेक्सुअल हिस्ट्री को केवल उनके शरीर की बनावट देखकर पहचाना जा सकता है? समाज में आपने इसके इर्द गिर्द कई अजीबोगरीब फॉर्मूले और नियम सुने होंगे, लेकिन आज हम इन अफवाहों को साइड में रखकर सिर्फ इस बात पर फोकस करेंगे कि मेडिकल साइंस और विशेषज्ञ इस बारे में क्या कहते हैं। आपको शायद हैरानी हो, लेकिन मेडिकल प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर नेहा मेहता जब अपनी ओपीडी में मरीजों से बात करती हैं तो उनके सामने अनगिनत बार यही सवाल आता है। मरीज सचमुच ये पूछते हैं कि क्या इंटरकोर्स के बाद शरीर का आकार बदलता है जिससे किसी का चरित्र आंका जा सके। जब लोग सीधे डॉक्टरों से इतने गंभीर रूप में ऐसी बातें पूछ रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि ये सामाजिक अफवाहें हमारी सोच में कितनी गहराई तक जड़ें जमा चुकी हैं। तो आइए सबसे पहले उन विशिष्ट शारीरिक अफवाहों की बात करते हैं जो हमारे समाज में सबसे ज्यादा फैलाई जाती हैं। हमारे समाज में शरीर के कुछ हिस्सों को लेकर कई आधारहीन धारणाएं हवा में तैरती रहती हैं। जैसे पहली अफवाह ब्रेस्ट के आकार को सीधे तौर पर शारीरिक अंतरंगता से जोड़ती है। दूसरी अफवाह हिप्स और पेल्विक शेप के बारे में है, जहां माना जाता है कि इनका आकार बदल जाता है। और तीसरी अजीब-गरीब अफवाह होठों की बनावट को लेकर है। हम इन सभी बातों का बिल्कुल निष्पक्ष और लॉजिकल असेसमेंट करेंगे। लेकिन विज्ञान के ठोस तथ्यों पर जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर मिथक या मिथ होता क्या है। मिथक एक ऐसी धारणा है जिसे बहुत से लोग सच मान बैठते हैं, लेकिन वैज्ञानिक प्रमाणों के नाम पर वो जीरो होती है। मेडिकल साइंस इनमें से किसी भी शारीरिक संकेत या फॉर्मूले को सच नहीं मानता। ऐसा कोई भी फिजिकल मीटर नहीं है जिससे किसी के अतीत को नापा जा सके, और यही हमारे आज के इस विश्लेषण का सबसे बड़ा सच है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन मिथकों के पीछे की बायोलॉजिकल सच्चाई क्या है। सबसे पहला मिथक, ब्रेस्ट का साइज बढ़ना। एक बहुत ही आम अफवाह यह है कि लगातार शारीरिक अंतरंगता से ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है। लोग बिना सोचे समझे इसे सच मान लेते हैं, लेकिन मेडिकल फैक्ट्स इसके एकदम उलट हैं। विज्ञान हमें साफ तौर पर बताता है कि प्राकृतिक विकास के वर्षों के बाहर शरीर के किसी भी अंग के आकार में स्थायी परिवर्तन होना मेडिकली इम्पॉसिबल है। जी हाँ, पूरी तरह से असंभव। और ये डेटा इस बायोलॉजिकल रियलिटी को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। देखिए, 15 से 28 वर्ष की आयु तक हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से ग्रो कर रहा होता है। उस वक्त स्टिम्युलेशन से रिलीज होने वाले हैप्पी हार्मोन्स ओवरऑल ग्रोथ में मदद कर सकते हैं, लेकिन 35 या 40 की उम्र तक आते आते ये ग्रोथ विंडो पूरी तरह से बंद हो चुकी होती है। तब किसी भी अंग का आकार बदलना 100% असंभव है। ये एक बहुत ही स्पष्ट वैज्ञानिक अंतर है जिसे समझना बेहद जरूरी है। अब आते हैं एक और बहुत ही पॉपुलर अफवाह पर, हिप्स और चाल में बदलाव का मिथक। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है कि कुछ शारीरिक क्रियाओं से हिप्स का साइज बढ़ जाता है या हड्डियों का पूरा ढांचा ही बदल जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है? ये एक एब्सोल्यूट मिथ है। मेडिकल साइंस कहता है कि ज्यादा से ज्यादा आपकी चलने के तरीके पर एक बहुत ही अस्थायी या टेम्परेरी असर पड़ सकता है, या पेल्विस में थोड़ा भारीपन महसूस हो सकता है। लेकिन हड्डियों का स्ट्रक्चर बदल जाना, ऐसा असल जिंदगी में बिल्कुल नहीं होता। तो अब सिर्फ शरीर की बनावट से आगे बढ़कर इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझते हैं। परसेप्शन बनाम रियलिटी। हमारी लिस्ट की आखिरी अफवाह यह है कि होठों को देखकर किसी के इतिहास का पता लगाया जा सकता है। विज्ञान इसे सिरे से खारिज करता है। ये पूरी तरह से आपकी खुद की धारणा और आपके बायस के बारे में है। होठों या शरीर के किसी भी बाहरी हिस्से को देखकर इस तरह के निष्कर्ष निकालना पूरी तरह से बेतुका है। अब इस कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। इसे परसेप्शन बायस कहते हैं। लोग अक्सर वही देखते हैं जो उन्होंने पहले से अपने दिमाग में तय कर लिया है। वे अपनी खुद की सोच और शक को किसी दूसरे इंसान के शारीरिक बनावट पर थोपने लगते हैं, और इसी वजह से बिना किसी सबूत के सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर गलत धारणाएं बन जाती हैं।
अगर हम क्लिनिकल एविडेंस की बात करें तो मेडिकल हिस्ट्री में ऐसे अनगिनत केसेस हैं जहां किसी के पिछले रिश्ते या यहां तक कि पहले हुए बच्चे की जन्म का भी केवल उनकी शारीरिक बनावट देखकर बिल्कुल भी पता नहीं लगाया जा सका। मेडिकली और फिजिकली ये पूरी तरह नामुमकिन है कि आप किसी को सिर्फ ऊपर से देखकर उसका इतिहास बता सकें। तो इन सभी भ्रांतियों को तोड़ने के बाद आइए देखते हैं कि रिश्तों को नापने के असली और सही मापदंड क्या होने चाहिए। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि हमें किसी को देखकर जज करने के बजाय अपने इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखना चाहिए। एक मजबूत रिश्ते में शारीरिक दिखावे से ज्यादा आपसी सम्मान और समझ की अहमियत होती है। आपके रिश्ते आपके व्यक्तिगत मूल्यों, नैतिकता और बाउंड्रीज पर टिके होने चाहिए, न कि शरीर को लेकर फैलाई गई झूठी अफवाहों पर। मेडिकल और साइकोलॉजिकल नजरिए से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, वर्जिनिटी का महत्व पूरी तरह से एक व्यक्तिगत चुनाव है। ये किसी इंसान के अपने मॉरल फ्रेमवर्क पर निर्भर करता है। ये कोई ऐसा ट्रेट नहीं है जिसे आप मेडिकली नाप सकें या जिसका कोई सर्टिफिकेट शरीर पर छपा हो। और अंत में ये सवाल हमें गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है, आखिर हमारी सोसाइटी भावनात्मक सम्मान को अहमियत देने के बजाय इन बेबुनियाद और त्रुटिपूर्ण शारीरिक पैमानों पर इतना ज्यादा फोकस क्यों करती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने खुद के सामाजिक पूर्वाग्रहों को चुनौती देने के लिए प्रेरित करता है। याद रखिए, सिर्फ सही जानकारी और विज्ञान ही इन मिथकों को खत्म कर सकता है। इस एक्सप्लेनेर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।